रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति के 48 नियम शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा शक्ति प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियों और तकनीकों पर आधारित है और यह एक गाइड है कि एक शक्तिशाली इंसान कैसे बने। शक्ति पाने का पहला नियम, कभी भी बॉसेस श्रेष्ठ न दिखें। अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा, वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। शक्ति पाने का दूसरा नियम, मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें। मित्र बहुत जल्दी ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि इसे बहुत कुछ साबित करना है। शक्ति पाने का तीसरा नियम, अपने इरादे छिपा कर रखें। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं ये जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। शक्ति पाने का चौथा नियम, हमेशा जरूरत से कम बोलें। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश न करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। शक्ति पाने का पांचवा नियम, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला न कर सके। शक्ति पाने का छठा नियम, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नजर नहीं आता उसका कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए भीड़ का हिस्सा न बने और गुमनामी में दफन होकर न रहें। सबसे अलग हटकर दिखें। हर कीमत पर लोगों की नजरों में रहें। शक्ति पाने का सातवां नियम, काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। दूसरों से जो काम करवा सकते हैं उसे खुद कभी न करें। शक्ति पाने का आठवां नियम, दूसरों को अपने पास बुलाएं। जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा ज्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और यह प्रक्रिया में अपनी योजनाएं जोड़ दें। बहुत बड़ा प्रलोभन देकर उसे ललचाएं। इससे स्त्रूप के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। शक्ति पाने का नौवां नियम, बहस से नहीं अपने कार्यों से जीतें। बहस से मिलने वाली विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते। इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शक्ति पाने का 10वां नियम, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। भावात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरह ही संक्रामक होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शक्ति पाने का 11वां नियम, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखें। आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी जरूरत पड़े और वे आपको चाहें। आप पर जितना ज्यादा भरोसा किया जाएगा आपके पास उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाएं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। शक्ति पाने का 12वां नियम, शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। दयालुता, उदारता, ईमानदारी के काम से लोगों का ध्यान सबसे अच्छी तरीके से भटकाया जा सकता है, क्योंकि इससे उनकी शंका खत्म हो जाती है। इससे वे बच्चे बन जाते हैं और हर तरह की प्रेम पूर्ण मुद्रा को स्वीकार करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। शक्ति पाने का 13वां नियम, मदद मांगते समय दया की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें। अगर आपको किसी साथी की मदद चाहिए तो उसे यह याद न दिलाएं कि आपने पहले उसकी कितनी मदद की है या उसके लिए कितने अच्छे काम किए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपको नजरअंदाज करने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेगा। इसके बजाय किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा कर दें जिससे उसे लाभ होता हो तो वह पूरे उत्साह से आपकी मदद करेगा। शक्ति पाने का 14वां नियम, मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। अपने कंपटीटर
लीडर के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसी का इस्तेमाल करें ताकि आप एक कदम आगे रह सके। इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाएं। सामाजिक मुलाकातों में यह काम करना सीखें। अप्रत्यक्ष सवाल पूछें ताकि लोग अपनी कमजोरियों और इरादों को उजागर कर दें। शक्ति पाने का 15वां नियम, अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दें। मोजेस से लेकर आज तक के सभी महान लीडर्स जानते हैं कि जिस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। अगर एक भी चिंगारी बची रही तो चाहे वह कितनी भी मध्यम हो, आग भड़क उठेगी। शत्रु को पूरी तरह से मिटाने की बजाय आधा कुचलने से बहुत नुकसान होता है। शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और प्रतिशोध लेगा। शक्ति पाने का 16वां नियम, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितना ज्यादा दिखते और बोलते हैं, आप उतने ही साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी समूह में स्थापित हो चुके हैं तो कुछ समय के लिए उससे दूर रहें। आपके अनुपस्थित रहने से आपके बारे में ज्यादा बातें होंगी। आपको बस यह सीख लेना चाहिए कि कब दूर रहना है। अभाव में हर चीज का मूल्य बढ़ जाता है। शक्ति पाने का 17वां नियम, दूसरों को दुविधा में रखें। अनिश्चय का माहौल बनाएं। इंसान आदतों के हिसाब से चलते हैं। उनके मन में इस बात की गहरी चाहत होती है कि दूसरों के काम उन्हें परिचित लगे। आपके लीक पर चलते रहने से उन्हें यह एहसास होता है कि वे नियंत्रण में हैं। पांसों को पलट दें। जानबूझकर अनपेक्षित काम करें। अगर आपके व्यवहार में कोई निरंतरता नहीं दिखेगी तो उनका संतुलन बिगड़ जाएगा और वे आपके कदमों का मतलब समझने की कोशिश में थककर चूर हो जाएंगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। शक्ति पाने का 18वां नियम, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं। एकाकीपन खतरनाक है। किला सबसे सुरक्षित नजर आता है, लेकिन किले में अलग अलग रहना आपको जितने खतरों से बचाता है उससे ज्यादा खतरों को उत्पन्न करता है। यह आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता। यह आपको सबकी नजरों में लाता है और नतीजा यह होता है कि आप आसान निशाना बन जाते हैं। बेहतर होगा कि आप लोगों से मिले जुलें। भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शक्ति पाने का 19वां नियम, यह जाने कि आपके सामने कौन है। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के साथ जब धोखा या चालबाजी की जाती है तो वे बदला लेने की तलाश में अपनी बाकी की जिंदगी बिता देते हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। अपने शिकारी और विरोधियों को सावधानी से चुने, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा न दें और उस पर हमला न करें। शक्ति पाने का 20वां नियम, किसी के पिट्ठू न बने। मूर्ख व्यक्ति हमेशा पिट्ठू बनने के लिए दौड़ लगाता है। खुद के अलावा किसी भी व्यक्ति के पाले में न जाएं। अपनी स्वतंत्रता कायम रखकर आप दूसरों के स्वामी बन जाते हैं। उनमें मनमुटाव फैलाते हैं और उन्हें अपनी तरफ दौड़ाते हैं। शक्ति पाने का 21वां नियम, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें। कोई भी यह पसंद नहीं करता कि वह सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखाई दे। इसका लाभ यह है कि इससे आपके शिकार खुद को आपसे ज्यादा बुद्धिमान मानने लगते हैं। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा तो वे कभी यह शक नहीं करेंगे कि आप जैसे मूर्ख का कोई छिपा हुआ उद्देश्य भी हो सकता है। शक्ति पाने का 22वां नियम, समर्पण की चाल का प्रयोग करें। कमजोरी को शक्ति में बदलें। जब आप कमजोर हों तो सम्मान के लिए कभी न लड़ें। इसके बजाय समर्पण करने का विकल्प चुनें। समर्पण से आपको दोबारा उठकर खड़े होने का समय मिल जाता है। शत्रु युद्ध में जीतने न दें, इससे पहले उसके सामने समर्पण कर दें। दूसरा गाल आगे करके आप उसे परेशान और विचलित कर देते हैं। समर्पण का प्रयोग शक्ति के औजार के रूप में करें। शक्ति पाने का 23वां नियम, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अपनी शक्तियों और ऊर्जा को सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित करें। बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने की बजाय एक ही समृद्ध खान को गहराई तक खोदने से ज्यादा फायदा होता है। केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और बिखरे हुए प्रयासों की हार होती है। अपनी प्रगति के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश करते समय एक मुख्य संरक्षक खोजें। शक्ति पाने का 24वां नियम, आदर्श दरबारी एक ऐसे संसार में प्रगति करता है जहाँ पर हर चीज शक्ति और राजनीतिक कौशल के इर्द गिर्द घूमती है। वह श्रेष्ठ लोगों के सामने झुकता है और बाकियों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन बहुत ही अप्रत्यक्ष और शालीन अंदाज में करता है। दरबारी बनने के नियम सीखें और इनका इस्तेमाल करें। इसके बाद आप दरबार में कितनी ऊंचाई तक पहुँचेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। शक्ति पाने का 25वां नियम, खुद को नए सांचे में ढालें। समाज द्वारा ला दी गई भूमिकाओं को स्वीकार न करें। अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए और वे आपसे कभी न उबें। दूसरों की बनाई छवि के हिसाब से जीने से बेहतर यह है कि आप अपनी छवि खुद बनाएं। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका कद जिंदगी से बड़ा नजर आएगा। शक्ति पाने का 26वां नियम, अपने हाथ साफ रखें। आपको कार्य कुशलता और शिष्टता की मूर्ति दिखना चाहिए। आपके हाथ कभी गलतियों और
बुरे कामों से सने नहीं दिखने चाहिए। अपने हाथ साफ रखने के लिए दूसरों का प्यादों की तरह इस्तेमाल करें और खुद को बेदाग रखें। शक्ति पाने का 27वां नियम, लोगों की प्रबल इच्छा होती है कि किसी चीज में विश्वास करें। उन्हें अनुसरण करने के लिए कोई नया उद्देश्य या नई आस्था देकर इस इच्छा का लाभ उठाएं। अपने शब्दों को अस्पष्ट लेकिन सुनहरी संभावना से भरपूर रखें। तर्क और स्पष्ट चिंतन के बजाय उत्साह पर जोर दें। आपका नया आस्था तंत्र आपको असीमित शक्ति प्रदान करेगा। शक्ति पाने का 28वां नियम, बहादुरी के साथ काम करने उतरें। अगर आपको किसी काम में सफलता मिलने का यकीन नहीं है तो उसे करने की कोशिश न करें। आपकी शंका और हिचक इसकी सफलता में बाधा डालेगी। संकोच खतरनाक है। बेहतर यह है कि बहादुरी से मैदान में उतरा जाए। साहसिक कार्यों को ज्यादा साहस दिखाकर सुधारा जा सकता है। शक्ति पाने का 29वां नियम, अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। अंत ही सब कुछ है। उन सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और किस्मत के उतार चढ़ावों पर विचार करें जो आपकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं और उसका श्रेय दूसरों को दे सकते हैं। अंत तक की योजना बनाने से आप परिस्थितियों की शिकार नहीं होंगे और यह जान जाएंगे कि कब रुकना है। शक्ति पाने का 30वां नियम, अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। आपके काम सहज नजर आने चाहिए, जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो। आपके काम में जितनी मेहनत, कोशिश और चतुर चालें लगी हैं, उन्हें छिपाया जाना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि आपने बिना किसी खास कोशिश के काम कर दिया है, तो यह छवि बनती है कि अगर आप कोशिश करें तो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, यह बताने के प्रलोभन से बचें। शक्ति पाने का 31वां नियम, विकल्पों पर नियंत्रण करें। दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे हैं। जब आप सामने वाले को विकल्प देते हैं, इससे आपके शिकार को यह लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है, जबकि वह दरअसल आपके हाथों की कठपुतली होता है। लोगों को ऐसे विकल्प दें ताकि उसके द्वारा कोई सा भी विकल्प चुनने पर लाभ आपका ही हो। शक्ति पाने का 32वां नियम, लोगों की फैंटेसीज के साथ खेलें। सच्चाई से लोग अक्सर बचते हैं क्योंकि यह बदसूरत और अप्रिय होती है। सच्चाई और यथार्थ का आग्रह कभी न करें। जिंदगी इतनी कठोर और दुखद है कि जो लोग रोमांस निर्मित कर सकते हैं या फैंटेसीज की उड़ान भर सकते हैं, वे रेगिस्तान में नकलिस्तान की तरह हैं। हर व्यक्ति उनकी तरफ भागेगा। शक्ति पाने का 33वां नियम, हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने। हर व्यक्ति की एक न एक कमजोरी होती है। हर महल की दीवार में एक न एक छेद होता है। यह कमजोरी आमतौर पर कोई असुरक्षा या कोई आवश्यकता होती है। यह कोई छोटा रहस्यमय सुख भी हो सकता है। चाहे यह जो भी हो, एक बार मिल जाने पर आप इस कमजोर नस का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। शक्ति पाने का 34वां नियम, शहंशाहों की तरह रहें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं, उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण दिखने पर लोग आपका सम्मान हरगिज नहीं करेंगे। शहंशाहों की तरह व्यवहार करके आप अपनी शक्तियों में विश्वास दिखाकर आप स्वयं को मुकुट पहनने की दिशा में ले जाते हैं। शक्ति पाने का 35वां नियम, टाइमिंग की कला में माहिर बने। कभी जल्दबाजी में न दिखें। जल्दबाजी से ऐसा लगता है जैसे आपका खुद पर और समय पर नियंत्रण नहीं है। हमेशा धैर्यवान नजर आएं, जैसे आपको यह विश्वास हो कि आखिरकार आप सफल होंगे। सही पल को खोजें, समय की आत्मा को परखें, उन प्रवृत्तियों को समझ लें जो आपको शक्तिशाली बनाएंगी। शक्ति पाने का 36वां नियम, जो चीजें आप पा ना सके उन्हें नजरअंदाज करें। किसी छोटी समस्या को स्वीकार करके आप उसे शक्ति प्रदान करते हैं, और जो आप किसी गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो छोटी सी गलती भी अक्सर ज्यादा बुरी और स्पष्ट दिखती है। कई बार चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। अगर कोई चीज चाहते हो लेकिन उसे पा ना सके तो उसका तिरस्कार करें। आप जितनी कम रुचि दिखाएंगे, आप उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ दिखेंगे। शक्ति पाने का 37वां नियम, चकाचौंध का आभामंडल बनाएं। प्रबल इमेजरी और सिंबॉलिक मुद्राएं शक्ति का आभामंडल बनाती हैं। सब उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। अपने आसपास के लोगों के सामने नाटक करें। इस नाटक में रोचक तस्वीरें और चमकते प्रतीक भी होने चाहिए जो आपकी उपस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हों। दिखावे की चकाचौंध में कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देगा कि दरअसल आप क्या कर रहे हैं। शक्ति पाने का 38वां नियम, जैसा चाहे सोचें लेकिन व्यवहार सबके जैसा करें। अगर आप समय के खिलाफ चलते नजर आएंगे या संकुचित विचारों और अप्रचलित तौर तरीकों को प्रदर्शित करेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ उनका ध्यान खींचना चाहते हैं। इसलिए वो आपको हिकारत से देखेंगे और दंड देने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। यह ज्यादा सुरक्षित है कि आप सबके साथ घुल मिल जाएं और सामान्य दिखने का अभ्यास करें। शक्ति पाने का 39वां नियम, मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाएं।
क्रोध और भावनाएं रणनीति की दृष्टि से नुकसान पहुंचाती हैं। आपको हमेशा शांत और उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। स्वयं शांत रहते हुए अगर आप अपने शत्रुओं को गुस्सा दिला सकें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अपने शत्रुओं को असंतुलित कर दें, उनके दम में कोई दरार खोजें जिसके द्वारा आप उन्हें हिला सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी बागडोर आपके हाथ में होगी। शक्ति पाने का 40वां नियम, मुफ्त लंच का तिरस्कार करें। मुफ्त में मिली चीजें खतरनाक होती हैं। आमतौर से इनमें कोई चाल या एहसान छिपा होता है। जिस वस्तु का कोई मूल्य होता है वह कीमत चुकाने लायक होती है। जब आप कीमत चुकाते हैं तो आप कृतज्ञता, अपराध बोध और धोखे से बचे रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में ही समझदारी होती है। शक्ति पाने का 41वां नियम, महान व्यक्ति का अनुसरण न करें। अगर आप किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी या किसी मशहूर पिता की संतान हैं, तो आपको उनसे ज्यादा चमकने के लिए उनसे दोगुनी उपलब्धि हासिल करनी होंगी। कहीं आप उनकी छाया में खोकर न रह जाएं, ऐसे अतीत में उलझकर न रह जाएं जिसका निर्माण आपने नहीं किया है। राह बदलकर अपनी पहचान और अपना खुद का नाम स्थापित करें। शक्ति पाने का 42वां नियम, गडरिये को मार दें तो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। मुश्किलें अक्सर किसी एक प्रबल व्यक्ति की वजह से पैदा होती हैं, जो दंभी और महत्वाकांक्षी होता है, जो आंदोलन करता है और सद्भावना में जहर भर देता है। अगर आप ऐसे लोगों को सक्रिय होने की जगह देते हैं तो दूसरे उनके प्रभावों के प्रलोभन में आ जाएंगे और उनके द्वारा मुश्किलों की कई गुना बढ़ने का इंतजार न करें। शक्ति पाने का 43वां नियम, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। बल पूर्वक दमन करने से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। आपको दूसरों को इस तरह से प्रेरित करना चाहिए ताकि वे खुशी से आपकी बताई दिशा में चल पड़े। दूसरों को फंसाने का तरीका उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान और कमजोरियों से लाभ लेना है। उनके प्रतिरोध को नरम करने के लिए उनकी भावनाओं पर काम करें। उनकी प्रिय चीजों का वायदा करें और जिससे वे डरते हैं उसके बारे में उन्हें आश्वस्त करें। शक्ति पाने का 44वां नियम, दर्पण देखकर निरस्तर और क्रोधित करें। दर्पण सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन यह धोखे का हथियार भी हो सकता है। जब आप शत्रुओं का प्रतिबिंब बन जाते हैं, उन्हीं की नकल करते हैं, तो आपकी रणनीति का अनुमान नहीं लगा पाते। नकल से वे चिढ़ जाते हैं और अपमानित महसूस करते हैं, जिससे वे अति प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। उनका प्रतिबिंब सामने रखकर आप उन्हें बरगलाते हैं। शक्ति पाने का 45वां नियम, परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दें, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा सुधार कभी न करें। हर व्यक्ति मानसिक रूप से परिवर्तन की जरूरत को समझता है, लेकिन दिन प्रतिदिन के स्तर पर लोग आदतों के हिसाब से चलते हैं। बहुत ज्यादा प्रयोगशीलता से परेशानी पैदा हो जाती है और विद्रोह की नौबत आ सकती है। यदि आवश्यक हो तो परंपरा में सिर्फ थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। शक्ति पाने का 46वां नियम, बहुत आदर्श नजर न आए। दूसरों से बेहतर नजर आना हमेशा खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक यह है कि आप में एक भी गलती या कमजोरी नजर न आए। ईर्ष्या गोपनीय शत्रु पैदा कर देती है। कभी कभार दोषों का प्रदर्शन करना या कमजोरियों को स्वीकार करना ज्यादा समझदारी भरा तरीका है। सिर्फ ईश्वर और मुर्दा लोग ही बिना किसी भय के आदर्श दिख सकते हैं। शक्ति पाने का 47वां नियम, लक्ष्य से आगे न जाएं, सीखें कि जीतने के बाद कहां रुकना है। विजय का पल अक्सर सबसे खतरनाक होता है। विजय की गर्मी में घमंड और अति आत्मविश्वास आपको इस लक्ष्य से आगे धकेल सकता है जिस पर आपने निशाना लगाया था। आप जितने शत्रु को पराजित करते हैं, ज्यादा आगे निकलने के चक्कर में उससे ज्यादा शत्रु बना लेते हैं। सफलता को अपने दिमाग पर चढ़ने न दें, लक्ष्य तय करें और इस तक पहुंचने के बाद रुक जाएं। शक्ति पाने का 48वां नियम, निराकार बने। दिखने वाली योजना बनाकर आप खुद को हमले का निशाना बना लेते हैं। साकार बनकर खुद को शत्रु की पकड़ में रखने की बजाय लगातार ढालते रहें। कोई नियम तय नहीं है। अपने को बचाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पानी की तरह द्रव और निराकार होना है। स्थिरता या स्थायी व्यवस्था पर भरोसा न करें, हर चीज बदलती है।